जोहार, आपका स्वागत है झारखंड बोलेगा में। और आज हम लाइव चल रहे हैं इसमें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़े देखें। और आज का अहम सवाल है कि झारखंड में सरना एवं आदिवासी कॉलम को लेकर जो एक विचारधारा चल रही है, जिसका कि मतलब फैलाव हो रहा है, विस्तारीकरण हो रहा है, पूरे झारखंड के लोग इसको लेकर सजग हो चुके हैं। और कल के दिन में, जो कल रविवार है 20 सितंबर, कल एक मानव श्रृंखला पूरे झारखंड राज्य में निर्माण होने की बात है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इसका ऐलान किया है और लगभग 50 से अधिक आदिवासी संगठनों ने इसमें साथ दिया है। और साथ ही साथ आदिवासी संगठनों के अलावे सिख समुदाय ने, मुस्लिम समुदाय ने और क्रिश्चियन समुदाय ने भी इसका साथ दिया है। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया के जावेद अहमद साहब ने, जो मुख्तार अहमद साहब ने, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि मुस्लिम समाज के लोग भी मानव श्रृंखला के लिए उतरेंगे। और उनकी मांग होगा कि आदिवासियों की जो प्रकृति उपासक हैं, उनकी जो मांग है सरना कोड, आदिवासी कॉलम, उसको जल्द से जल्द सरकार देने का काम करे। और आदिवासियों के साथ जो छलावा वर्षों से हो रहा है, उसको बंद करना जरूरी है, उसको बंद किया जाए। उसी के साथ साथ अगर हम सिख फेडरेशन ऑफ झारखंड की बात करें तो ज्योति सिंह जी, जो उसके महासचिव हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि पूरे सिख समुदाय का समर्थन पूरे आदिवासियों को सरना कोड एवं आदिवासी कॉलम को लेकर है। और अभी हमें जैसा सूचना प्राप्त हो रहा है कि क्रिश्चियन समाज में, जो रोमन कैथोलिक समाज में जो आते हैं, और रांची कैथोलिक आर्च डायसिस, इनके संदर्भ में भी हम बता देना चाहते हैं कि बिशप जो है आर्च बिशप और सहायक बिशप थियोडोर मार्कहनस, इनके द्वारा भी जो है पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को, झारखंड सरकार के। और उनके द्वारा 3 मांगे रखी गई हैं कि सरना कोड, आदिवासी कोड, झारखंड राज्य में विभिन्न आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, उनका अस्तित्व, उनकी पहचान, भाषा, संस्कृति, प्रथा, परंपरा, धार्मिक, सामाजिक एवं रीति रिवाज की सुरक्षा तथा गारंटी के लिए सरना कोड, आदिवासी कोड विधानसभा में चालू सत्र में पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने की कृपा करें। तो ये बहुत बड़ी मांग है जो कैथोलिक समाज के द्वारा किया गया है, बिशप के द्वारा किया गया है, आर्च बिशप के द्वारा किया गया है। और स्पष्ट मांग कर रहे हैं कि आदिवासी कॉलम और सरना कोड जो है अविलंब झारखंड सरकार पारित करे। दूसरी मांग इनके द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड तथा आदिवासी बहुल राज्यों में जहां कोई भी आदिवासी निवास करता हो, एनआरसी तब तक लागू नहीं किया जाए जब तक उनको सरना कोड, आदिवासी कोड ना मिल जाए। ये दूसरी पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और तीसरी बात है कि झारखंड अंडमान कैथोलिक विशपगण एवं संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया सरना कोड, आदिवासी कोड का समर्थन करते हैं। तो ये 3 बिंदु पर बात की गई है और इससे स्पष्ट मालूम ये पड़ता है कि सारे धर्म संप्रदाय के लोग आज आदिवासियों के साथ है। और इनकी जो मांग वर्षों से रही है सरना कोड की, वो भी चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ कोई अन्याय ना हो। पूरे आदिवासी, दलित, पिछड़े, एसटी, एससी, ओबीसी, मूल निवासी कल सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और सरकार को ये बता देंगे कि आदिवासियों की ताकत, मूल निवासियों की ताकत, एसटी, एससी, ओबीसी की ताकत जो है वो सड़कों पर कल दिखेगी। और झारखंड सरकार को और खास करके हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको इनका मांग मानना ही पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे, हमारे बीच में कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं कि वो इस बात को लेकर, जो सारे समुदाय से समर्थन मिल रहा है, धर्म अगुवाओं का समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर क्या उनके मन में भावना है, उन सारी चीजों को लेकर हम बात करते हैं। परिचय लेते हुए, मैं रांची से हलधर चंदन पाहन, और ये जो भारत देश है, इसमें जो ये आदिवासी मूलवासियों का देश है, और यहाँ पर आदिवासियों के साथ जो हजारों वर्षों से जो छलावा हो रहा है, उनके साथ जो षड्यंत्र चल रही है, और उन्हें जो एक राष्ट्रीय पहचान दिया जाना चाहिए था, वो अभी तक इस भारत आज़ाद देश में नहीं मिल पाया है। तो हम इस झारखंड राज्य से मांग करते हैं सरकार से कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारा जो पृथक कॉलम है, वो कम से कम सरकारी दस्तावेज में होनी चाहिए, ताकि हमें हमारा मूल पहचान मिलना चाहिए। और हमारी जो संवैधानिक अधिकारें हैं, जो मौलिक अधिकारें हैं,
जो हमें प्राप्त है वो हमें धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। चुनावें होती है उस समय बहुत सारे वादे और वायदे किए जाते हैं और फिर चुनाव जैसे खत्म होता है सत्ता और शासन इन लोगों की शुरू हो जाती है और फिर ये हमें भूल जाते हैं। तो इस तरह से अब नहीं चलने वाला है। आदिवासी जाग चुके हैं और कल 20 सितंबर को पूरे झारखंड में आदिवासियों की आप लोगों से कल क्या अपील करना चाहते हैं? रांची में और झारखंड में खास करके सभी लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं कल के कार्यक्रम को लेकर? मैं पूरे झारखंड वासियों से अपील करना चाहूंगा कि कल जो आदिवासियों की अलग धर्म कोलम की जो मांग चल रही है उसमें जिस तरह से सभी लोगों ने विश्वास दिया है, भरोसा दिया है और उन लोगों ने कहा है, चाहे वो अन्य धर्म समाज के लोग हैं, जिस संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम भी सरना कोड की समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी मूलवासी एक साथ कल सड़क में उतरकर भारत की एकता और अखंडता को बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए कल के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं और लोगों से अपील करें कि आपके मन में क्या भावनाएं हैं और जिस तरीके से अनेक धर्म अगुवाओं ने अपना समर्थन दिया है उसके बारे में भी अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराएं। मेरा नाम जुलियानी एक्का है और मैं क्रिश्चियन ग्राउंड से हूँ और मैं ये सामर्थ्य करती हूँ और पूरे आदिवासियों को, ये नहीं कि ये सरना है क्रिश्चियन है, हम आदिवासियों के लिए जो हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, हमारा ये हमें हक मिलना चाहिए। जो हम कहते हैं हम सब एक हैं और हमें जो हक मिलना चाहिए आदिवासियों का वो हमें मिलना चाहिए। तो कल हम सब मिलके जितने भी लोग हैं हमारे आदिवासी लोग सब कल बिरसा चौक में उपस्थित हो और हमारे भारी से भारी संख्या में हमारी योगदान में साथ दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा छात्र नेता एसीएस के रांची यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट संजय महले जी, जिन्होंने जेल जाने का भी काम किया था एसटी एससी ओबीसी को अधिकार बचाने के संदर्भ में। तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि कल जो आगाज किया गया है मानव श्रृंखला का और जिस प्रकार समर्थन मिला है अनेक धर्म अगुवाओं का, सभी संप्रदायों का, सिख का, मुस्लिम का और आपका जो है क्रिश्चियन समुदाय का, सारे धर्म अगुवाओं ने समर्थन दिया है कल के कार्यक्रम का। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके संदर्भ में तो सभी धर्म अगुवाओं को मैं सबसे पहले आभारी हूँ, सबों को जय जोहार कहता हूँ। और मैं बात रखना चाहता हूँ कि ये जो आदिवासियों का अलग धर्म कोलम होना चाहिए, इसको लेकर के जो आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन चलने के साथ ही साथ आज अगर देखा जाए तो पूरा भारत देश में जो हिंदुत्व का जो लड़ाई है ना, जो बीजेपी आरएसएस वाले लोग जो हिंदू हिंदू बार बार बोलते हैं, ये अब खेला ख़त्म होने वाला है उन लोग का। क्योंकि यहाँ के एसटी एससी ओबीसी सारे लोग समझ रहे हैं कि यहाँ के एसटी एससी ओबीसी हिंदू नहीं है, यहाँ के असली मूल निवासी हैं। तो असली मूल निवासी होने का तो ये तो जाति थोपा गया है, ये ब्राह्मणों के द्वारा जाति थोपा गया है। ये जाति विहीन समाज निर्माण हम लोग करना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग जो कल जो मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है पूरे झारखंड प्रदेश में, ये संथाल परगना से लेके गली मोहल्ला हर एक जगह हमारा लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और मानव श्रृंखला बना रहे हैं। और बना करके ये झारखंड विधानसभा में हमारे नेता मंत्रियों को भी आगाह कर दिया गया है, बात रखा गया है मेमोरेंडम के माध्यम से कि इस बार जो मानसून सत्र है उसमें अलग धर्म कोलम होना चाहिए आदिवासियों के लिए। इसको लेकर के हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग कल सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से कोविड-19 का मतलब अनुपालन करते हुए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अपना मांग को रखेंगे। और बात रह गई यहाँ पर विभिन्न धर्म अगुवाओं का समर्थन, तो उन लोग को भी पता है कि लड़ाया किसके द्वारा जा रहा है। आज लड़ाया विशेष कौम के जो लोग हैं, विशेष उच्च वर्ग के जो स्वर्ण जाति के हैं, वही लोग लड़ा रहे हैं। यहाँ पर जातियों में बांट करके लड़ा दिया गया। अगर इतिहास को देखा जाए तो हमारे लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं था। तो ये आने वाला समय में ये मनुस्मृति स्थापित करने का जो साजिश है ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूल निवासी, एसटी एससी ओबीसी सब कोई जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा जो हक अधिकार है उसके लिए जागरूक हो करके एक साथ पूरा एकदम मूल निवासी कॉन्सेप्ट मतलब बिरसा फुले अम्बेडकर का विचारधारा को लेते हुए हम लोग देश में एकता और अखंडता के साथ में हम लोग जीने का हम लोग प्रयास
प्रयास कर रहे हैं और पूरा देश में हम लोग एक ही नारा हम लोग देना चाह रहे हैं कि मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। ये विदेशी जो है, ये आर्य ब्राह्मण जो है यहाँ पर लड़वाने का काम कर रहा है। इसको आज हम लोग को चिन्हित करने की ज़रूरत है और कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स हो, कोई भी नेता हो, तो हम उनसे यही आगाह करेंगे कि ये विदेशी शैतानों से दूर रहिए, क्योंकि ये हम लोग को लड़ा करके झगड़ा करके हम लोग को बस लड़वाते रहेंगे। इसलिए हम लोग कल एकता का परिचय देंगे और एकता का परिचय ऐसा देंगे कि ये इतिहास में साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और ये पूरे झारखंड के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी कोई मिल करके संविधान का बात करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा का जो कथन है अबुआ दिसुम अबुआ राज, कि इस देश में अपना राज ही होना चाहिए। ज्योतिबा फुले, इस तरह के जितने भी हमारे मूल निवासी जो बहुजन महापुरुष हैं, उनका आदर्श को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कल का जो आंदोलन है उसमें हम आप लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं, पूरे झारखंड वासियों से, छात्र नौजवानों से, बुजुर्गों से, कि आप लोग जरूर से जरूर निकले कल और इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम में आप शामिल हो और ऐतिहासिक बना करके एक देश को एक राष्ट्र बनाएं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं इनको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को अलग अलग एकदम फैलाएं। मैं चाहता हूं कि आने वाला जो समय है कल का, इस जो सत्र है उस सत्र में ये सरकार जो विधानसभा का है उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है, ऐसा मतलब तैयारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस मनुवादियों की सोच के जो विचार के लोग हैं उनके छाती में हम लोग कल कांटी करने वाले हैं, तीर मारने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगले जो हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हालात पूरे राज्य में बनी हुई है, पूरे भारत में आदिवासियों की बनी हुई है, और जिस प्रकार उनकी जो मांग वर्षों से रही है एक अलग धर्म कोड की, सरना कोड की, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और कल के जो तैयारी है मानव श्रृंखला बनाने की पूरे झारखंड राज्य में, तो उसके बारे में आप अपना विचार दें। सभी को जोहार और सबसे पहले धन्यवाद। झारखंड बोलेगा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पर अन्य धर्म के लोग भी जो लिखित और मीडिया के मामले से हम लोग को समर्थन प्राप्त हुआ है। और सबसे पहले उन लोग फिर से उन लोग को धन्यवाद देता हूँ कि हमारा आदिवासी संगठनों के साथ साथ अन्य धर्म के लोग कल जो है रोड में उतरने के काम करेंगे और हम लोग हर हाल में इस बार सरना कोड, ट्राइबल कोड लेकर रहेंगे। ये हमारा कल का अपील रहेंगे। मैं आदिवासी भाइयों से आप जरूर रोड में उतरने के काम करें, क्योंकि ये हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए हमको उतरना होगा, क्योंकि हम लोग झंडा ढोए हैं दूसरे समाज के लिए, मीन्स की पार्टी के लिए, लेकिन हमारा समाज की बात है। अब समाज के लिए झंडा, कल अपने झंडा को बुलंद करना है, सरना झंडा को बुलंद करना, आदिवासी समाज का बुलंद करना, साथ साथ मूलवासियों को भी साथ हम लोग लेक के साथ हम लोग इस कोर्ट को हर हाल में लेंगे। और फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड बोलेगा जो ने झारखंड बोलेगा माध्यम से पूरा झारखंड में न्यूज देने का काम किया है, और इसके लिए फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद, जोहार। और हम लोग कल सरना कोड के लेके रहेंगे, पारित करवा कर रहेंगे, और हेमंत सोरेन के भी कल को उनको पता चलेगा कि आदिवासियों में एकता आ चुका है, उन लोग जागरूक हो चुका है। और देखिएगा कि हर पार्टी में मैनिफेस्टो में आप देखिएगा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये सरना धर्म का बोले, अगर मेरे सत्ता मिलता, अगर मेरे आप मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो हम आदिवासियों को अलग से धर्म कोड देने का काम करेंगे। लेकिन देखिएगा पिछले साल 2014 में बीजेपी की सरकार आया, उन्होंने हम लोग को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया। इस बार भी उन्होंने फुल बहुमत मिला, इस बार भी उन्होंने नज़रअंदाज करने का काम कर रहे हैं आदिवासियों को। और पूरा देश 17 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों ने मांग रहा है कि हमारा आदिवासियों के अलग धर्म कोड होना चाहिए। और हम अब किसी भी नेताओं को हम लोग झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ कोड चाहिए, जो कि हम लोग इस बार हम लोग कमर कस लिए हैं कल के लिए। और पूरे लाखों के तादाद पे हम लोग बिरसा चौक से लेकर आपको विधानसभा तक हम लोग मानव श्रृंखला मनाने जा रहे हैं। और तमाम अगुवाओं से अपील है कि आप इस अपना समाज की लड़ाई को समझ के आगे आना, आपसे अपील है बिना भेदभाव से। जय जवान, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय मूल निवासी।
धन्यवाद। देखा आपने कि किस प्रकार की एक दिल में जज्बा लेकर युवा आज अपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद आदिवासी समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग अपने अधिकारों को लेकर इतने सजग हुए हैं। तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये जो बिरसा चौक से लेकर विधानसभा तक ही नहीं, ये पूरा झारखंड में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, जिस प्रखंड में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उन सभी चौक चौराहों पर मानव श्रृंखला बनाने का काम करें, लाखों के तादाद में बनाने का काम करें। और हाँ, सरकार का जो गाइडलाइन है कोविड-19 को देखते हुए एक दूरी बनाकर करें, मास्क का आप उपयोग करें और साथ ही साथ सुरक्षा दृष्टिकोण की जितनी भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है, सारे चीज़ का पालन करते हुए इस चीज़ को करें। तो अब हम अगले जो है हमारे बीच में कर्मा कमल लिंडा जी समाज सेवी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार का समर्थन सभी के द्वारा आज मिल रही है और कल का जो तैयारी होना चाहिए, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले झारखंड बोलेगा मैं आप सभी का झारखंडी जोहार है। मैं उन सभी समुदाय के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे अब बिशप स्वामी बिशप जी का, झारखंड सिख फेडरेशन जी के संयोजक ज्योति सिंह जी का, अंजुमन इस्लामिया के महासचिव मुख्तार अहमद जी का, जिन सबों ने समझदारी के साथ आदिवासियों को धर्म को दिलाने में जो समर्थन दिया है, उनको पुरजोर झारखंड आदिवासी पुरजोर उनका सहयोग करती है, उनको धन्यवाद करती है। मैं कहना चाहता हूँ अजय जी कि सबसे पहले बहुत ये झारखंड सरना कोट की लड़ाई अभी की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, बहुत अधिक काल से। लेकिन जितने भी नेता मंत्री रहे हैं वो सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझते रहे, उनको वोट लेने और मंत्री बनने तक का काम किया, उनको कोड देने का नाम नहीं किया, उनको छला गया। लेकिन अब यहाँ के आदिवासी झारखंड से जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। सबों ने अपने अपने कमर कस लिया है। झारखंड आदिवासियों के हर युवक युवती, हर नर नारी, बच्चे बूढ़े, सबों ने कमर कस लिया है कि सरना कोड अभी नहीं तो कभी नहीं। हर झारखंड के आदिवासी लोग ने अपने कोड को लेकर एकजुट हो चुके हैं और कल के मानव श्रृंखला ही ये तय करेगी, ऐतिहासिक मानव श्रृंखला रहेगी। वो तय करेगी कि यह भीड़ कोई पैसे से खरीदी हुई नहीं रहेगी। सभी अपने स्वेच्छा से, तन मन से आकर मानव श्रृंखला में शामिल होंगे, सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। कल की ये भीड़ है कल तय करेगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि जितना जल्दी हो सके आदिवासियों को कोड दे दिया जाए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 330 और 342 में भी कहा गया कि आदिवासी मूलवासी हिंदू नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार को रखा है। तो ये थी युवाओं की भावना, ये थी झारखंड की आवाज़, ये थी ST SC OBC माइनॉरिटी की आवाज़, और इन्होंने पुरजोर समर्थन दिया है सरना कोड को लेकर, आदिवासी कॉलम को लेकर। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव संकेत है झारखंड के राज्य में, और ऐसा लगता है। आप क्या पूरे भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश देने से पहले हम एक बात रखना चाहते हैं कि जैसे बिशप स्वामी ने जो लेटर लिखा था कि NRC तब तक लागू ना हो जब तक सरना कोड मतलब पूरी तरीक़ा से लागू ना हो। तो मैं NRC के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार है अभी, भाजपा सरकार, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आपने 21 मई 2001 का जो DNA टेस्ट है, उस DNA टेस्ट में जो रिपोर्ट है, उताहा विश्वविद्यालय, अमेरिका के विश्वविद्यालय हैदराबाद के जो यूनिवर्सिटी है, उनमें DNA टेस्ट हुआ है कि ST SC OBC का DNA एक है, वो भारत का असली मूल निवासी है, बाकी बात विदेशी है। तो आप अगर NRC लागू करते हैं तो विदेशी कौन है और मूल निवासी कौन है, इनका आप फैसला करने वाले कौन है, तो वो तो स्वतः प्रूव हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि DNA के आधार पर ही NRC लागू हो, NPR लागू हो। चलिए, और बात रह गया कि पूरे देश में, तो साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप देश के मूल निवासी बहुजन से कि आप दोस्त और दुश्मन का पहचान करिए। ST SC OBC आपका दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है, हमारा DNA का भाई है, हमारा खून है। और जो विदेशी है वो दुश्मन है, जो पूरा देश को लड़वा रहा है।
तो कल का जो झारखंड में जो विधानसभा सत्र अगर चलने वाला अभी चल रहा है 18 से 22 तक, तो उसमें हम चाहेंगे कि पूरा तमाम जो झारखंड के वासी हैं, जो ST SC OBC मूल निवासी जो हैं, जो आदिवासियों का सहयोग आप लोग करें। और आदिवासी शुरू से ईमानदार रहा है, आदिवासियों को केवल नाच गान और यही करके ठगा गया है। और जितने भी यहाँ नेता हैं, जो नेता जो चुन करके जाते हैं, उन नेताओं ने हमारे वोट को बेचने का काम किया है और समाज को बरगलाने का काम किया है, और वही विदेशी शैतानों का बात में आकर के हम लोग को लड़वा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कल का जो विशाल जो मानव श्रृंखला प्रोग्राम है, इस मानव श्रृंखला प्रोग्राम में आप सभी ST SC OBC माइनॉरिटी भाई से सभी से आग्रह है कि आप सभी ज़रूर आएँ और आ करके एकता का परिचय दें, और ऐसा एकता का परिचय दें कि पूरा देश देखे, पूरा राज्य देखे, और पूरा जो मूल निवासी की ताकत है वो दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देशवासियों को मेरा जय जोहार रहेगा। जय मूल निवासी, जय संविधान। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि सारे संगठन के लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब तैयार हैं कल के मानव श्रृंखला को लेकर। और ये केवल रांची राजधानी में नहीं, अपितु पूरे झारखंड के हर एक जिलों में, 24 जिलों में और सभी प्रखंडों में इसका असर देखने को मिलेगा। मैं बस यही अनुरोध करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप तमाम लोग अपने घर के पास ही सड़कों के किनारे निकले और स्लोगन के साथ निकले, बैनर के साथ निकले, सरना कोड और आदिवासी कॉलम की मांग करते हुए निकले, और सरकार को ये बताएं कि आप तमाम लोग जो इसके पक्ष में हैं और सरकार से चाहते हैं कि जो अन्याय आपके साथ आज तक होते रहा है वो अन्याय अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि इतनी वर्ष हो गए आज़ादी बीते हुए, लेकिन उनको अधिकार, मान्यता जो धार्मिक रूप से मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली है। तो सारे लोग जो हमको आज देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां पर आप निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फेस में मास्क लगाकर और पानी का बोतल और छतरी लेकर आप अपने जगह पर रहें। और तमाम सड़कों पर ये दिखना चाहिए कि आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग, ST SC OBC लोग इसके सारे समर्थन में हैं। आदिवासी कोड अब देना होगा, सरना कोड देना होगा, आदिवासी कॉलम देना होगा। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है झारखंड को एक दिशा देने के लिए। तो आप सभी लोग झारखंड के इतिहास बनाने में अपनी भूमिका को निभाएं, और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं। और हेमंत सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि आदिवासी के साथ साथ मूल निवासी लोग भी आज उनके साथ हैं और उनको आदिवासियों की मांग को माननी होगी। सरना कोड का बिल यहाँ से पारित करके केंद्र को भेजना होगा, तभी हेमंत सोरेन की सरकार जो है 5 साल तक यहाँ सत्ता पे काबिज रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।